जासूस पे हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सबका फेवरेट है, और स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो जी हाँ, आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ पनीर के बारे में। पनीर के कितने सारे डिशेस बनते हैं, चाहे वो मिठाई में हो, चाहे वो चटपटा नमकीन स्नैक्स हो या फिर लजीज सब्जियां हो, हर जगह पनीर आप जरूर पाएंगे। और हाँ, अगर आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं तो पनीर भुर्जी इज द लाइफ सेवर फॉर एवरीवन। तो जब पनीर हमारी लाइफ में इतना ज्यादा मैटर करता है तो आइए हम देखते हैं कि ये मार्केट में मिलने वाले पनीर आपकी सेहत के लिए कैसे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो किसी भी फूड कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते अपना एक व्यू दे रही हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल है, ताकि आप अपने फूड चॉइसेस खुद कर सके, क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है आप खुद देख सके। तो हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी लगातार। मार्केट में पनीर बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है और रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि इंडिया में 80% से ज्यादा पनीर एडल्ट्रेटेड होता है या फेक पनीर होता है। तो मार्केट में अगर आप कोई पनीर खरीद रहे हैं तो प्लीज आप पहले मेरी इस वीडियो को जरूर देखें और फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको मार्केट का पनीर खरीदना चाहिए या नहीं। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स या लोकेशन पे अलग अलग तरह की डेयरी रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे कि राजस्थान में सरस है, बिहार में सुधा है, दिल्ली में अमूल है या फिर मदर डेयरी है, आनंदा या मधुसूदन जैसी कंपनीज हैं जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन जिस पनीर की मैं बात यहाँ पे करने वाली हूँ वो ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखा जाए तो सब पे सेम तरह के न्यूट्रिटिव वैल्यूज लिखे गए हैं और साथ ही साथ सेम तरह का प्रोसेसिंग होता है ऑलमोस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे किसी एक सेलेक्टिव प्रोडक्ट का अगर हम रिव्यू कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये ऑन एन एवरेज हर तरह की पनीर को जस्टिफाई कर सकता है। जो मैं यहाँ पे मार्केट बेस्ड पनीर का रिव्यू करने वाली हूँ वो है आनंदा और मधुसूदन। इंडिया में जितने भी पैकेज्ड पनीर आते हैं उन सब में मिल्क सॉलिड इस्तेमाल किया गया है, यानी कि उसमें होल मिल्क नहीं इस्तेमाल किया गया है, मिल्क सॉलिड यानी कि मिल्क का पाउडर इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअली होता ये है कि जो भी पनीर बनाने वाले ब्रांड्स हैं वो सिर्फ पनीर नहीं बनाते हैं, वो मिल्क से रिलेटेड और भी चीजें बनाते हैं, जैसे घी, दूध, दही, छाछ, इस तरह की चीजें भी बनाते हैं। वो ऐसा करते हैं कि पहले दूध में से घी निकाल लेते हैं और जो दूध बचा होता है उसका प्रोसेसिंग होता है, यानी पाउडर बनता है उस दूध का, और उस दूध का इस्तेमाल होता है पनीर बनाने में। इनफैक्ट मधुसूदन वाले में यहाँ पे लिखा हुआ है मेड फ्रॉम फ्रेश मिल्क, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें भी मिल्क सॉलिड इस्तेमाल किया गया है जो फ्रेश मिल्क तो नहीं हो सकता, यानी कि होल मिल्क नहीं है। मिल्क सॉलिड ऐसे पनीर को बनाने में इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि जो टेस्ट है या टेक्सचर है वो थ्रू आउट सारे बैचेस का सेम रह सके, और जो शेल्फ लाइफ है वो भी इसका बेटर होता है अगर मिल्क सॉलिड से बनता है। इसीलिए तो आप ऐसे पनीर को लगभग 15 दिन तक फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, वो 15 दिन तक ये खराब नहीं होते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है कि लो फैट पनीर खाने को मिल रहा है, उसमें घी नहीं है और जो सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होगा, पर अगर आप इसका फैट कंटेंट देखेंगे तो ये बिल्कुल भी लो फैट पनीर नहीं है, इसमें 25% फैट है। अब आप ये सोचिए कि ये ब्रांड्स कौन सा दूध का पनीर बना रहे हैं जिसमें 25% फैट है। अब मैं इसके पीछे का राज बताती हूँ। एक्चुअली जब घी निकाल लिया जाता है और जब मिल्क पाउडर बनता है तो उसमें सस्ता सा ऑयल मिलाया जाता है, कोई भी रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता है, और उसके बाद उसका पनीर बनता है। तभी 25 ग्राम्स ऑफ फैट हर ब्रांड में आपको मिलेगा, चाहे आप अमूल का लें, मदर डेयरी का लें, चाहे आप आनंदा का लें या फिर मधुसूदन का लें, हर किसी में आपको सेम अमाउंट ऑफ फैट मिलेगा। तो इतना ज्यादा कैलिब्रेशन तभी हो सकता है जब आप ऊपर से खुद से कुछ मिक्स कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि फैट मिलाना क्यों जरूरी है, ये लो फैट पनीर भी तो बना सकते हैं। एक्चुअली जो घी होता है या फैट होता है दूध में, वो पनीर को ज्यादा सॉफ्ट बनाता है, जूसी बनाता है और पनीर को हार्ड नहीं होने देता है। लेकिन अगर इसमें से घी निकाल लिया गया है या कोई फैट नहीं है तो पनीर बहुत ज्यादा हार्ड बनता है। तो इसी चीज को करेक्ट करने के लिए जो कंपनीज होती हैं वो ऊपर से ऑयल मिक्स करती हैं। ये सारे जो ऑयल्स होते हैं ये सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट में बहुत हाई होता है, जो आपके हार्ट के लिए और आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पैकेजिंग के ऊपर। चाहे कोई सा भी पनीर का ब्रांड हो, उन लोगों ने जो पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक लिया है वो है प्लास्टिक 7,
और इसमें कहीं कोई डिस्क्लेमर भी नहीं है कि इसमें जो खतरनाक केमिकल होता है BPA वो है या नहीं। जो ये प्लास्टिक 7 है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लास्टिक होता है, रिसाइक्लेबल नहीं होता है। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अगर आप बच्चों के लिए कोई फूड बना रहे हैं या फिर कोई फूड पैक कर रहे हैं तो इस तरह के प्लास्टिक में बिल्कुल ना करें। लेकिन जो जितने सारे पनीर है इंडिया में वो इसी तरह के प्लास्टिक में पैक किए जाते हैं, विच इज नॉट सेफ। चाहे आप पैकेट वाला पनीर लें या फिर आप घर पे बनाया हुआ पनीर लें, तो उन दोनों का प्रोटीन और कैल्शियम कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ऐसे जो पनीर बनाए जाते हैं उसमें से बस घी निकाला जाता है, प्रोटीन और कैल्शियम कंटेंट सेम ही रहते हैं। आनंदा की बात करें तो इसमें लिखा गया है नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड, लेकिन आप इसको फिर भी 15 डेज के लिए अपने फ्रिज में रख सकते हैं आराम से। मैंने घर पे ही पनीर बनाया, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा ताकि वो कहीं से उसमें कोई हवा ना लगे। मैं इसको टेस्ट करना चाह रही थी कि वो कितने दिन तक चलता है, तो वो पनीर तो 3 से 4 दिन में खराब हो चुका था। आई डोंट नो इसमें ऐसा क्या है जो इस पनीर को 15 दिन तक आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ये लिखा हुआ है नो एडेड प्रिजर्वेटिव। तो ऐसे पनीर में जरूर कोई ना कोई एसिड रेगुलेटर या पीएच रेगुलेटर जरूर मिक्स होता है, जिसकी वजह से ये लॉन्गर टाइम तक सेफली फ्रिज में रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो 200 ग्राम का पैक है ये 75 से 80 या 90 रुपए तक का होता है। तो अब आप ये जान सकते हैं कि ये इतने एक्सपेंसिव जो पनीर हम खरीद रहे हैं तो इसमें आपको एक्चुअल में क्या मिल रहा है। जो दूसरे टाइप का पनीर आता है मार्केट में वो है खुले वाला पनीर, जिसको आप केजी या जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खरीदते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो भी लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी भी प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है। वो और भी ज्यादा डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस हाथ से पैक हो रहा है, खुले में रखा है तो कैसे रखा है, इसमें कोई कंटैमिनेशन तो नहीं आ गया, डस्ट तो नहीं आ गया, तो ये सारी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं जाते जाते यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगी कि मैं किसी भी फूड कंपनी को डिफेम नहीं कर रही हूँ। जो मेरा नॉलेज है उसी के बेसिस पे मैं लोगों को अवेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि ये जितने भी सारे पनीर मार्केट में अवेलेबल हैं जो ब्रांडेड हैं और इस अच्छी कंपनीज़ के हैं वो सारे भी ऐसे ही प्रोसेस से बनाते हैं, लेकिन मार्केट में 80% पनीर जो है वो फेक है। तो हम यहाँ पे पता नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी कैसे पनीर बना रही है और क्या कर रही है। तो मेरी तरफ से यही सलाह रहेगी कि अगर आप ऐसे फेक पनीर से बचना चाहते हैं तो आप पनीर अपने घर पे ही बनाएं, वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो, इस वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो foodjasus.mira.link पे आके मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हैं।